हाँ, सुल्तानपुर वाली से। सुल्तानपुर। हाँ। कहाँ की है सुल्तानपुर की आप? शंकरगढ़। शंकरगढ़ की बहू रानी जी खड़ी है सुल्तानपुर के कैमरे के फ्रेम। अच्छा बना लेंगे। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, तीसरी वाली से बात कर रहे हैं आज। अब देख सुन लेंगे ना, हम करवा देंगे। कर लेंगे। कैसे कर लोगी? हमेशा दिमाग खराब। दोनों चैनल है क्या आपका? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दादा का चैनल है। अभी दे देंगे। देखिए किस तरह कैसे बोल रहे हैं। अब जिस दिन हम हाथ उठाएंगे भाई साहब, उस दिन बवाल हो जाएगा। बवाल करने की बात कर रहे हैं ये। हम भी क्या डरते हैं? देख लीजिए, हम डरती नहीं है, डरती नहीं है, बवाल करने के लिए डरती नहीं, तभी तो सोशल मीडिया पे उठा उठा के वीडियो बना के डाल रही है। हम काम करेंगे। उसमें अपने चैनल पे इतना काम किए हैं अजीत पेंटर हैदरगंज वाला, इनको उठा के देते हैं। इनका मुंह देख लीजिए दोनों का, इनका शकल देख लीजिए दोनों का। मुझे ये वो देख बताइए, लीजिए, हमारे चैनल लेंगे, हमारे चैनल तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का अथवा इसी के तुम्हारे बाप का है। चिल्लाओ मत ज्यादा, ठीक है? सही हो जाओ। और पीटने वाले हो। एक हफ्ते से दिमाग खराब के रखी हो। दो बीवियों से संतुष्ट नहीं, तीसरी बीवी की लड़ाई शुरू हो नहीं गई भाई है। साहब, फिर बोल रहे हैं तीसरी बीवी की लड़ाई। अरे यही तो आरोप लगा रही है। भाई साहब, इन्हीं की तरफ से बोलोगे, हमारी बात। सुल्तानपुर की सुमन ने अपने पति की करा दी है दूसरी शादी। ये तो सोशल मीडिया पर खबरें चल ही रही थी, लेकिन अब सुनने में यह भी आ रहा है कि अब तीसरी शादी भी हो गई है इनकी। लेकिन सबसे पहले दूसरी शादी पर ही बात करते हैं। इसमें सुमन जी कौन है? आप हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, हमने सुना कि आप अपने पति की दूसरी शादी करा दी है। हमारा नाम है सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, करा दिए हैं अपने पति की दूसरी शादी। दूसरी शादी करा दी है। कराने से पहले क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, वही हमारी बहन ने प्यार कर रही थी, इसलिए हमने करवा दिया शादी। अच्छा, तो मतलब आपकी जो बहन है इनसे प्यार करेगी, आपने शादी करा दी। अजीत जी, तीसरी शादी में जो सुनने में आ रहा है, क्या है सच्चाई? भाई साहब, तीसरी शादी ये सब लोग अफवाह फैलाई हैं। हाँ। बाकी तीसरी शादी हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक लड़की हमारे पास फोन की थी वहाँ हाँ। लखनऊ से, हाँ। कह रही थी कि आपकी कमेटी बहुत अच्छी है, पारिवारदारी कमेटी है। हाँ। आपकी कमेटी हम बहुत देखते हैं, हाँ। आपकी कमेटी में काम करना चाहते हैं। अच्छा। वो आती तो हमारी कमेटी में काम करती, हाँ। और डांस भी सीख रही है, तो हाँ। शॉर्ट भी बनाते, शॉर्ट वीडियो बनाते, उसमें भी काम करती। हाँ। तो इन दोनों को दिक्कत हो रही, कह रही है कि क्या है कि अगर उसको लाओगे, कुछ दिन कमेटी में काम करवाओगे, इसके बाद रख लोगे, हम सब लोगों को भगा दोगे। ये कह रही है। हाँ, यही दोनों लोग कह रही हैं। और इसके बाद जो भी वीडियो बनाती हैं, अब से मैं समझ लेना चाहिए ना, जो भी वीडियो बनाती है सोशल मीडिया तो कहाँ से समझ लेंगे आप? तीसरी शादी करने के लिए जो खबरें चल रही है। खबरें तो चल रही भाई साहब, लेकिन अफवाह फैलाई है ये दोनों लोग। हम तो अब कहे कि सिर्फ कमेटी में काम करने इन के दोनों में से लिए तीसरी शादी का आरोप किसने लगाया? यही लगाई गुड़िया। तीसरी शादी आपने करवाई थी? करवाया नहीं है, जो अपने मर्जी से कर रहे हैं। हमारी मर्जी से कोई शादी करेगा, हम अपने हस्बैंड की तीसरी शादी क्यों कराएंगे? कोई पत्नी अपनी पति की तीसरी और चौथी शादी कराती है कि हम ही कराएंगे? तो कह रहे हैं आरोप लगा रही तीसरी शादी हो बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आप लोग को कॉमेडी करना नहीं आता, डांस करना नहीं आता, तो हम दूसरी लड़की ला रहे हैं, मतलब उसके साथ में कॉमेडी करेंगे और कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे। गई। कुछ नहीं है क्या दोनों से? नहीं, जैसे भाई साहब एक बात बता दें, जैसे एक बात बता दें, जैसे ये दोनों लोग आज तक का 6 महीना हो गया ना, तो उनको कमेटी में काम करना अच्छा, मतलब अच्छे से काम करना आता रुचि है। नहीं है। नहीं, रुचि तो है, लेकिन अच्छा नहीं आता, जैसे एक कलाकार होता है। तो तीसरी में क्या अच्छा दिख गया? अच्छा नहीं दिख गया, वो कलाकार जिसे वो कमेटी में काम करना चाहती है, वो कमेटी भी करी है। अच्छा। इसके बाद डांस क्लास सीख रहे, डांसर है बढ़िया। हाँ। और उसके बाद आएगी तो बढ़िया हमारे चैनल चलेगा। इन लोगों को हम धीरे हाँ, वो आ जाएगी, अच्छे अच्छे ठुमके लगाएगी, आप दोनों को धक्के मार दोगे। धक्के नहीं मार देंगे भाई साहब। हाँ। जैसे ये सब लोग भी रहेंगी, काम करेंगी, वो भी काम करेगी, तो चैनल भगेगा, बढ़िया व्यूज आएगा, अच्छा पैसा बनेगा। अच्छा। यही लोग हैं, समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, आप सवाल ये है कि आप बता रही हैं कि हमने आरोप नहीं लगाया, अगर वो तीसरी आ जाती है तो आप दोनों को क्या नुकसान है? क्यों ना नुकसान है? अगर कोई अपने हस्बैंड को तीसरी चौथी देख सकेगी, क्यों नुकसान नहीं है? तो कह रहे हैं ना सिर्फ डांस वांस करेंगे, शादी थोड़ी कर रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम लोग को छोड़ने की बात की है? कहीं आप लोग को छोड़ देंगे? दोनों को छोड़ दोगे क्या? नहीं भाई साहब, जैसे हमेशा वही टॉर्चर करती है कि हम बीच में कहे थे, दोनों लोग कहने लगी कि चलो ठीक है, आज के बाद तीसरी का नाम मत लिखिएगा, अब उसको नहीं लाना है। अब चलो ठीक है, नहीं लाना है। अच्छा, इन दोनों से मुलाकात कब हुई? दोनों में से सबसे पहले किस आपसे मुलाकात हुई? सबसे पहले मुलाकात नहीं हुई भाई साहब। जैसे इनसे अरेंज मैरिज हमारी शादी हुई। अच्छा, इनसे आपकी अरेंज मैरिज? हाँ, सुल्तानपुर वाली से। सुल्तानपुर। हाँ। कहाँ की है सुल्तानपुर की आप? शंकरगढ़। शंकरगढ़ की बहू रानी जी खड़ी है सुल्तानपुर के कैमरे के फ्रेम में। अच्छा, और? हाँ, तो इनसे हमारी शादी हुई, अरेंज मैरिज। इसके बाद ये गुड़िया हमारे पास फोन करती थी बार बार। रुमाल बनवाने के लिए फोन करती थी। अच्छा। इसके बाद कहने लगी कि आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे, नहीं तो हम मर मिट जाएंगे। तो इनके बारे में नहीं सोचा?
भाई साहब हम नहीं किए हैं, हाँ। हम दूसरी शादी नहीं किए, शादी वही करवाने वाली है। हम तो मना कर रहे थे कि रहने दीजिए नहीं बवाल मचेगा। हाँ। कहने लगी अगर प्यार करती है कल को कुछ कर लेगी हाँ। तो तुम भी जाओगे जेल, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ताकि बिया के लेके आओ। हाँ, तो मजबूर वही कही है मैं दूसरी शादी करने को। आप जो है तीसरी शादी करवा दी है अपनी पति की, पूरा यूपी देख रहा है। जी करवा दिए हैं, देख कर रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके मन में दिमाग में कहाँ से आया अपनी पति की हम शादी करवा देंगे? हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया, बस एक बात आई है कि हमारी शादी होने के बाद हमारे पति कितने अच्छे हैं कि कौन सी लड़की हमारे पति को पसंद कर रही है। अच्छा। हाँ, बात यही आई। अच्छा आपको कब पता चला कि इनसे संबंध है? 2-4 दिन बीत गया था शादी के बाद। जी। बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत होती थी, तो हमेशा फोन आता था। तो हाँ। किसी भी लड़की की अगर शादी हो जाती है हाँ। और मैडम घर पर रहती हैं, अगर फोन आएगा जरूर पूछेगी। हाँ, जान वैसे जाएंगे। हमने पूछा तो फिर बताने लगे गुड़िया नाम की लड़की है, हाँ। बार बार फोन करती है। तो वही बात हुई तो हमने बोला बात करवाइएगा। अच्छा। तो फिर 2-3 दिन में फिर फोन की, बोल रही थी कि हम आपसे शादी करेंगे, आपसे प्यार करते हैं। तो बताने लगे कि लो लीजिए, हाँ। फोन आ गया है, लो अपना झेलो खुद, और बता दिए कि ऐसी बात है। अच्छा। तो फिर हमने बात किया, तो हमने बोला अगर इतना आप प्यार करती हैं तो हमारे घर पर आ जाइए, हम शादी अच्छा, करवा इनसे देंगे। बोला आपने? हाँ, गुड़िया से बोला। हाँ। तो फिर हम कहे अगर मम्मी मानती हैं तो ठीक है, नहीं हम अपने घर पर लाकर शादी कर देंगे। अच्छा गुड़िया जी, आपसे सवाल ये है कि आप जो है जब आपको पता था कि इनकी शादी हो गई है, आप फिर भी आने के लिए तैयार हो गई? ना, बिल्कुल आने के लिए तैयार हो गए आपने ये नहीं कहा कि नहीं आपके पास तो पत्नी है, नहीं हम नहीं आएंगे? नहीं, हम नहीं कहा, हम कहे कि आप हमसे प्यार करते हैं तो उनसे शादी करेंगे। शादी करेंगे। अच्छा चलिए, दूसरी शादी का तो मामला हमें लग रहा है थोड़ा बहुत। कितने दिन हुए दोनों शादी के? 15 साल हो गए भाई साहब। 15 साल से 2009 में 2028 मई 2009 में हमारी शादी हुई। 15 से 16 साल। हाँ, 15-16 साल लगभग होने जा रहा है। 28 मई 2009 को हमारी शादी हुई थी, उसके एक हफ्ते बाद इनसे शादी करी थी। एक हफ्ते बाद? हाँ, एक हफ्ते। दूसरी बीवी? हाँ, दूसरी बीवी। और जो तीसरी बीवी का मामला? तीसरी बीवी फिर भी आप बोल रहे भाई साहब इन्हीं की तरफ से, हम कह रहे हैं तीसरी बीवी का नाम ही नहीं मत लीजिए। अच्छा, कैमरे में चुप के तो बता दीजिए कौन है तीसरी बीवी। नहीं भाई साहब, क्या बता दे, तीसरी बीवी ला ही नहीं रहे, इसको कमेटी में काम करने के लिए बोले हैं, और वही बात इन दोनों को बता दिए, तब से टमटम चल रहा है। काम करने के लिए बोलता, छोड़ने के लिए क्यों बोले हो? बस वही छोड़ने की बात नहीं हमेशा कोई पहले जवाब दीजिए, उनके सवाल होगा। हाँ, छोड़ने के लिए जब बोले तभी तो ये बात हुआ है, आगे बढ़ा है। आपका अगर छोड़ने के लिए नहीं बात किए होते तो इतना बात नहीं बढ़ता है। छोड़ने के लिए आपने कहा? भाई साहब जैसे एक बात बता दे, हमेशा किसी को आदमी टार्चर करेगा तो आदमी उठ पटाख बोलेगा। हाँ। ये हमें बार बार कहती है कि हम मामला सुलझ गया था। एक बार हमारे दोनों लोग हमारे पैर पकड़ ली, कहे चलो ठीक है, मतलब उसको मना कर दीजिए। अच्छा। ना आए, हम कहे चलो ठीक है मना कर देते हैं, ना आए आपको पसंद नहीं है तो हाँ। हम कहे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मना कर दीजिए। मना कर दिए, इसके बाद शाम को कहे कि पानी भर दो, टप में पानी भर दो, नहाने जा रहे हैं। हाँ। और टप में पानी भरे, इसके बाद कह रही है कि हम कहे लोटा शैम्पू कौन लाएगा, कह रही है वही लखनऊ वाली को बुला लीजिए डांसरवा को। अच्छा, ये हाँ, बोली थी? तुरंत टिपोसी बोल दी वही डांसरवा को बुला लीजिए, तुम्हारा मतलब लाएगी तो ऐसे शैम्पू बोली थी? लोटा दे देगी। कौन बोला? अच्छा ठीक है, वैसा मान लीजिए अगर जब हम दोनों पैर पकड़ माफी मांग लिए जी। हैं तभी तो उनको खुश हो जाना चाहिए, बातचीत तो बराबर करना चाहिए। तो बातचीत नहीं करते नहीं, आपसे? जैसे पहले करते थे वैसे हो जाना चाहिए। बदला बदला लग रहा है। लेकिन हुए नहीं, तब आदमी क्या बोलेगा? जब आत्मा जलेगा तो आदमी बोलेगा जरूर। अब आत्मा जल रही है, अब आत्मसम्मान की बात आ गई आप। आत्मा जले चाहे परमात्मा जले भाई साहब, लेकिन अब उस समय तो हम मान गए थे, हमारा पैर पकड़ ली, हम उस समय मान गए थे। हम कहे, चलो ठीक है कोई बोलना दिक्कत चाहिए नहीं, था। अब नहीं उससे बाद मतलब उसके बाद फोन ही नहीं करेंगे बार बार, और उससे कह देंगे कि अब आना मत। जब भी कोई बात होती है उसको ब्लॉक बना लेंगे, तुरंत कैमरा उठाएंगे, जैसा लगता है कि मजबूत वो पा गई हैं। हाँ, उसको तुरंत बना लेंगे। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए तीसरी वाली से बात कर रहे हैं आज, अब देख सुन लीजिए कैमरा। हाँ, ऑन कैमरा। अब परसों हम गए थे, चंदा भाभी के स्टूडियो पर थे, और वहाँ पे दो बोर्ड लिखे, इसके बाद परसों नहीं आए, कल भी नहीं आए। अपने चैनल पे एपी गुड़िया सुमन पे देख लीजिए, पड़ा है, डाल दी कि पेंटर जी गए हैं वो लखनऊ वाले के साथ, तीसरी बीबी के साथ लेकर गए, होटल में रुके हैं। किसने किया था? ये दोनों लोग मतलब मिल के भाई साहब, दोनों लोग जो भी करते मिल के इसको बना के वीडियो डाल दी, अपलोड कर दी कि तीसरी बीबी के साथ होटल में रुके हैं। आज चंदा भाभी के मतलब बताए उनको, आज सुबह अपलोड की, तुरंत हम दिखाए कि कहे देखो क्या क्या वीडियो बना के अपलोड करती हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको कैसे पता कि लखनऊ में तीसरी बीबी? ठीक है, मान लीजिए अगर ये काम करने गए थे तो घर पर फोन करके बता देना चाहिए। जब बताएंगे नहीं तो आदमी क्या सोचेगा? नहीं बताया। हाँ, जब नहीं बताएंगे तीसरी के साथ रहेंगे। हाँ, बिल्कुल इनका दिमाग देख क्यों नहीं बताएंगे? अगर दिमाग जब देखो। पहले कहीं जाते थे बता के
रहते थे और कहाँ रहते, फोन करते थे। जब आज 3 दिन से गायब हैं, घर पे फोन नहीं किए तो हम लोग क्या समझेंगे? अच्छा ये बताइए अजीत जी, दोनों आरोप लगा रही हैं, आप बता रहे हैं, दोनों में से सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? भाई साहब दोनों को मानते हैं। 15 साल हो गए आज तक तू में झगड़ा नालना कुछ भी नहीं हुआ है। एक सुनसुनी तक नहीं मारे, ना डांटे तक है, लेकिन इतना टार्चर कर दिए, इतना परेशान कर दिए कि कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। मारने को दौड़ते हैं, सिर्फ हाथ नहीं उठाते बस। अब जिस दिन हम हाथ उठाएंगे भाई साहब, उस दिन बवाल हो जाएगा। बवाल करने की बात कर रहे हैं ये? हम भी क्या डरते हैं? देख लीजिए, हम डरती नहीं है, डरती नहीं है, बवाल करने के लिए डरती नहीं है, तभी तो सोशल मीडिया पे उठा के वीडियो बना के डाल रही है। डरती नहीं है, हम डरती होती भाई साहब तो ऐसा वीडियो बना के न डालती। बताइए हम भी क्या डरते हैं? सही, हम बिल्कुल नहीं डरते किसी से। डरती है? क्यों डरेंगे? ओ अच्छा मान लीजिए तीसरी आ ही जाती है, क्या करेंगे आप लोग? तो आने नहीं देंगे। हमें नहीं देंगे? नहीं, कैसे आएगी? अगर लाना चाहते हैं तो जाइए, लेकर जाएं, बाहर रहें। यहाँ नहीं रहने देंगे? हमारा चैनल दे दीजिए, अजीत पेंटर हैदरगंज वाला, एपी गुड़िया सुमन वाला, हम दोनों बहन काम करेंगे। उसमें अपने चैनल पे इतना काम किया है अजीत पेंटर हैदरगंज वाला, इनको उठा के देते हैं। इनका मुंह देख लीजिए दोनों का, इनका शकल देख लीजिए दोनों का। मुझे ये बताइए, हमारे चैनल लेंगे, हमारे चैनल तुम्हारे बाप का अखबार ऐसी ठीक है, एक हफ्ते से दिमाग खराब के रखी हो। दो बीवियों से संतुष्ट नहीं, तीसरी बीवी की लड़ाई शुरू हो नहीं गई भाई है। साहब, फिर बोल रहे हैं तीसरी बीवी की लड़ाई। अरे यही तो आरोप लगा रही है। भाई साहब इन्हीं की तरफ से बोलोगे, हमारी बात सुनिए। तीसरी बीवी नहीं ला रहे हैं तो नहीं ला रहे हैं, उसको हम फोन करके मना भी कर दिए हैं, नहीं ला रहे हैं, नहीं आना है आपको हमारे घर, नहीं कमेटी में काम करना है। हम सब लोग 3 लोग 4 लोग जो भी है काफी है, लेकिन फिर भी इनका मुंह बंद हो जाना चाहिए ना। ऑन कैमरा आज ही आपको बता रहे कि तीसरी बीवी नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही, चलो बोलो नहीं आ रही। वीडियो देख रही होगी तो डर तुम्हारा बोल रही होगी नहीं तुम लोगों से वो डर जाएगी, कोई भी होगा तुम लोगों से डर जाएगा। डर जाएगी? आप इतना उनको बढ़ावा दे रहे हो। बाघ खा लोगी, बाघ खा लोगी, बाघ खा लूंगी बाघ मैं। बनिए, बाघ बनिए, खा लेंगे, खा लेंगे, मार के बाघ बनिए, मार के खा खाएंगे उसको, मार के भूज के यही आदमी खाती हो तुम। हाँ खाते हैं। डायन हो, आदमी खाती हो। वो डायन नहीं है, वो डायन नहीं है, वो डायन नहीं। दोनों की जिंदगी बर्बाद करेगा उसको खाएंगे नहीं, आरती उतारेंगे। अच्छा ये बताओ, किसी को खाई हो आज तक? कुछ भी होता है तो अच्छा ये बताइए, अगर कुछ भी होता है परिवार में, कुछ भी झगड़ा हल्ला होता है तो आपस में बैठकर सूरज लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इसको नहीं करना चाहिए। ये दोनों लोग कितनी बड़ी यूट्यूबर हो गई हैं, कुछ भी होता तो ये देखिए दोस्तों, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुरंत वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे बेइज्जती होगी कि हम सब लोगों को कितना लोग क्या कहेंगे, कितना उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, कितना क्या कहेंगे सोशल मीडिया वाले। मतलब समझ लीजिए कि जैसे मीडिया वाले आए थे, 2-3 लोग आए थे, इतना बुरा कमेंट, मतलब थंबनेल लगा के बना दिए भाई साहब। नाम बताइए। नाम नहीं बताएंगे भाई साहब, नाम बताएंगे दिक्कत हो जाएगी। आए थे भाई साहब 2 दिन हो गए, इतना मतलब बुरा थंबनेल लगा के अब वीडियो अपलोड कर दिए है ना। हम उनके लिए भी कहना चाहते हैं कि जो गलत थंबनेल लगा रहे हैं तो ऐसा थंबनेल नहीं लगाना। मान लो झगड़ा लड़ाई चल रही है हम तीनों लोग के बीच में, इतना गलत थंबनेल भी नहीं लगाना चाहिए। वो भैया जो लगा के वीडियो डाले हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना थंबनेल हटा दीजिए। और भाई साहब किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ है थंबनेल? इन्हीं दोनों की वजह से हुआ। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते तो प्रचार नहीं होता। आपस में मामला सुलझ जाता। आप ही दोनों लोग तुम पर आरोप लगा रहे हैं। आपस में मामला सुलझ जाता ना, आपस में मामला सुलझ जाता। नहीं लगा रहे, जो बोले वही बता रहे हैं। आरोप कहाँ लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे हैं, बता रहे। अपनी बात हमेशा हमेशा अपनी बात हमें अपनी बात दोनों का रखा है। आप तो सही है, तब तो सही से रहिए। हम तो सही है। हाँ तब तो सही से रहिए, सही से रहने दो कि तब तो आज सुबह वीडियो अपलोड करे। हाँ देख लीजिए दोस्तों, हम चंदा भाभी के स्टूडियो पे हैं, परसों से हैं उनके स्टूडियो पे, और बोर्ड लिख रहे थे, काम कर रहे थे। आप फोन किए थे, वही चंदा भाभी के स्टूडियो से भागे आए थे आपके पास सभी इंटरव्यू दे रहे हैं। और इसके बाद वीडियो बना के हाँ दोस्तों देख लीजिए जी, हमारे पेंटर जी वो लखनऊ वाली के साथ वहाँ पे होटल में रुके हैं। बताइए वीडियो डाला था? हाँ वीडियो डाले अपने एपी गुड़िया सुमन पे उठा के देख लीजिए। डाला था इसमें? ये दोनों लोग एक ही है भाई साहब, अलग नहीं, दोनों लोग एक ही है। तो आप ही है ना दोनों को रखे तो हम ही है, लेकिन हमें बदनाम कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई पागल हो गया है, अपने पति को बदनाम करेगा? बताइए। बदनाम कर नहीं रही हो, जो कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं सबको। अच्छा कर रहे हैं, दिखा रही हैं। एक बार बात करना था तो क्या कहाँ पे कहा नहीं, फोन नहीं लगा के पूछी कहाँ पे वीडियो अपलोड कर दी। कुछ सवाल है, एक बात बता दीजिए, अगर आप कहीं भी जाते थे तब तो फोन करते थे और कहीं रात नहीं टिकते थे, और कल परसों से क्या हो गया? अच्छा ये बताओ,
कल से परसों से गए हैं, एक बार फोन करके पूछी कहाँ पे उमर गए जी हो। अरे जब फोन करके पूछी हो फ्लाइट मोड मोबाइल रखे तो फ्लाइट मोड, हाँ वहाँ पे गए। हाँ भाई सही बोल रहे हैं, हम होटल में थे ना तभी फ्लाइट मोड लगाए थे। वही चंदा भाभी से पूछ लो किस होटल में थे। चंदा अच्छा भाभी चलिए, से ये किस होटल में थे। दो बीवी से बात तीसरी बीवी तक आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक गई, आपके चैनल तक गई, पूरे यूपी तक गई, तीसरी हाँ। बीवी की बात पहली। अच्छा जरा ये बताइए, अब आप लोगों का चैनल कैसे चल रहा है? हमारा चैनल बढ़िया चल रहा है, हमेशा जब से चैनल बना है तब से बढ़िया चल रहा है। व्यूज की कुछ भी बात नहीं है, ये सब नौटंकी नहीं है, ये सब पूरी हकीकत बात है कि ये दोनों लोग हमें सिर्फ बदनाम करने पे लगी हैं। आप दोनों ये बताइए कि जो आप लोगों का चैनल है, अपना अपना चैनल का नाम बताइए, किस पर वो वीडियो डाली थी जिस पर ये तबाही आ गई है? एपी गुड़िया सुमन के उसी पर आपने वीडियो डाली थी। क्या वीडियो डाला था? बस यही डाले थे कि पेंटर जी तीसरी बीवी को लेकर होटल करके। और आपका भी कोई चैनल है? बस इसी पे। सब एपी की चलाती हैं। अच्छा, आप कितने चैनल है आपके पास? भाई साहब फिर झूठ बोलते हैं कि एपी गुड़िया सुमन पे पड़ी थी। आज ये एपी गुड़िया सुमन पे पड़ी है कि तीसरी बीबी को लेकर ये होटल में है। बाकी जो वीडियो बनाई थी इनके चैनल, इनके मोबाइल पे हमारा चैनल लॉगिन है, हाँ। उसी चैनल पे उठा के डाल दे कि पेंटर जी तीसरी बीबी ला रहे हैं। ऐसे डाल दिया? हाँ, तीसरी बीबी के चक्कर पड़ गए, तीसरी बीबी ला रहे हैं, हम दोनों को भगा रहे हैं। उसी दिन से बवाल चल गया भाई साहब। अजीत पेंटर हैदरगंज वाले पे उठा के देख लीजिए, और उसी पे पड़ा है। तो बता रही है एपी गुड़िया सुमन। वही तो झूठ पे झूठ अरे वही चैनल है, आज जो वीडियो डाले आज वाला भाई साहब नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि लगा है वो उस वाला बता रहे हैं। हाँ तो देख लीजिए, फंस गई ना। आज वाला थोड़ी पूछ रहे हैं कि जिस दिन से तो डाली आज वाला बता रहे हैं, आज वाला तो कर रहे हैं। अपने मुँह से बता बोल रहे दी। हैं वो संदल का बता रहे हैं आप। चलिए आज ठीक है, डाली तो हमने। अब मैं ये क्या मानूं तीसरी बीवी की जो ये बातें पहले आप दोनों से जानना चाहूंगा, क्या ये झूठी है कि सच है? अब हम नहीं बता सकते, भी बता सकते झूठी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आप दोनों की नजर में कुछ? जो हम दोनों गलत हैं वैसे ही कह रहे चलिए हैं। आप भी बताइए दोनों का। भाई साहब ये दोनों लोग गलत तो ही हैं। हम तीसरी बीबी कहाँ ला रहे हैं? हम तो सिर्फ इतना किए थे कि वो कॉमेडी में काम करने के लिए आए थे, हमारे पास फ़ोन की थी, कॉमेडी में काम करती और अच्छा शॉर्ट वीडियो बनाती, मतलब डांस सीख रही है। इसके लिए इनको ज़्यादा तकलीफ हो नहीं, गई। ऐसा तो ना हो जाता जैसे एक बार रुमाल बनाने के लिए फोन पे फोन आया, उसके बाद comedy वही के तो लिए। दिक्कत खड़ी की है ये गुड़िया। तो ये गुड़िया वही तो दिक्कत खड़ी की है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम रुमाल बनाने के चक्कर में हम आ गए और कॉमेडी बनाने के चक्कर में उसको रख लें। ये दिक्कत यही कहानी चल रही है, ये कहानी इन दोनों को मतलब समझ में आ रही है। चलिए, कुछ बात नहीं है। चलिए ठीक है, अभी आप लोगों का चैनल ढंग से चल रहा है? हाँ, एक बार बढ़िया चैनल चल रहा को है। मेंशन कर दिया जाए। हाँ मेंशन कर दी भाई, अजीत पेंटर हैदरगंज हमारे चैनल का नाम है। जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करिए। और एपी गुड़िया सुमन इन दोनों का चैनल है जिसपे अफवाह फैलाते देखिए हैं। कितना प्यार करते हैं आपसे, आपका भी चैनल मेंशन करवा हाँ हम भाई बहन कर लेंगे ना, हम करवा देंगे। कर लेंगे, कर लेंगे। कैसे कर लोगी? चिल्लाओ मत, हम करवा हमेशा देंगे। दिमाग तो खराब। दोनों चैनल है क्या आपका? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दादा का चैनल है। चिल्लाओ मत अभी दे ज्यादा, देंगे। देखिए किस तरह हमारे चिल्ला दादा रही का है। ये कैसे बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, दोनों चैनल आपका मेंशन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये लड़ाई चल रही थी, एक सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि यहाँ पर अजीत पेंटर जी दूसरी बीवी के साथ तीसरी बीवी भी लाने वाले हैं, जिसका खबरों का खुलासा किया गया। आपने दोनों बीवी की सुनी, अजीत पेंटर की सुनी, आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। कैमरा पर्सन रियाज दिलजान के साथ भोलू जहांगीर।